दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ललित और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नित्या क्लासेस पर। और जैसे कि आपको पता है कि सीटेट की एग्जामिनेशन लगातार जारी है। सीटेट का एग्जाम लगातार डे बाय डे हो रही है और जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जो भी चीजें आप देख रहे हैं, डेली प्रश्न पत्र में कुछ चीज रिपीट हो रही है। बार बार आपकी क्यूरियोसिटी, क्योंकि पेपर आपको नहीं पता लग पा रहा है कि पेपर कहाँ से आ रहा है। और तो इस वजह से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं। जो भी मेरे साथी, मेरे प्यारे मित्र एग्जाम देकर आ रहे हैं, उन सब से मैं रूबरू आप लोगों को करा रहा हूं, जिससे कि आप सभी लोग जान पाए कि एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करें और एग्जाम को आखिर कैसे करना है। क्योंकि वो ऑलरेडी दे चुके हैं, उन्हें पूरा एक्सपीरियंस है कि पेपर कैसा आया, क्या क्या समस्याएं रही। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत ही अच्छे लर्नर। श्री राम जी, आपका स्वागत है। जी थैंक यू सर। तो थैंक यू श्री सर। राम, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा बच्चों का भी, क्योंकि उनको भी एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। तो श्री राम, मैं सीधा पूछना चाहूंगा कि जैसे एग्जाम जो ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में गया है, क्या कोई आपको दिक्कत करने का सामना करना पड़ा है उसको लेकर? नहीं सर, ऐसे ऑफलाइन से अच्छा लगा ऑनलाइन, क्योंकि वहां पे जैसे कि बात करें एग्जाम सेंटर की, तो वहां पे उतना तैयारी है जो कि कोई परेशानी ही नहीं। वहां पे जो परीक्षक सब लगे रहते हैं, वहां पे बराबर बच्चों की मदद करते हैं सर। और अच्छा लगा वहां पे कोई, जैसे कि बात करें ऑफलाइन की, तो उसमें सब रोल नंबर रोल कोड भरना पड़ता है, गोले करना पड़ता है, कई कई बार बच्चे का गलत भी हो जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, जो कि हमको बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा श्री राम। ऑनलाइन एग्जाम में। जी श्री राम, बहुत ही अच्छे श्री राम ने बताया कि यानी अगर आप ऑनलाइन देने जा रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। श्री राम भी कंप्यूटर फैमिली नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी एग्जाम दिया है, तो बहुत अच्छा एग्जाम उनका गया है। तो इस अच्छे एग्जाम को आपने दिया है श्री राम। बस मैं ये जानना चाहूंगा कि प्रश्न पत्र के बारे में सीधा बात करेंगे। ऐसे आप सब जानते हैं कि अगर प्राइमरी पेपर आप देने जा रहे हैं तो उसमें 5 जो है सब्जेक्ट्स होते हैं, 30-30 नंबर के होते हैं। तो पहले मैं पेपर वन की बात करता हूँ। तो पेपर वन को लेकर के आपको क्या लगता है कि किस तरह का पेपर आ रहा है? बहुत टफ आ रहा है, बहुत आसान आ रहा है? प्रश्न किस तरह के आ रहे हैं और कहाँ कहाँ से? विषयवार मुझे एक बार आपसे मुझे जानना है, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिससे कि मेरे सभी बच्चे जो भी जुड़े हैं चैनल से, वो सब लोग जान पाए और आसानी से वो भी उन प्रश्नों को तैयार कर लें जो उनकी हेल्प हो जाए। श्री राम। सर, जैसे कि हम बात करें क्वेश्चन आसान और कठिन की, तो ना ही क्वेश्चन कोई खास उतना कठिन भी आ रहा है, ना कोई उतना आसान भी आ रहा है। बट हम बात करें, एकदम नॉर्मल पेपर आ रहा है सर जी। और उसमें हम देखे, जैसे टॉपिक की बात करें तो टॉपिक जैसे सीडीपी की बात करें तो जीन पियाजे कोहलबर्ग की थ्योरी से, उसके बाद फिर बुद्धि चैप्टर से, उसके बाद जेडपीडी जैसे बायोगोस्की का जेडपीडी उससे अधिक आ रहा है सर, इसके फोल्डिंग से। और एनसीएफ से क्वेश्चन आ रहे हैं सर जी, और एनपीई से। तो इसमें देखा जाए तो क्वेश्चन नॉर्मल ही आ रहे हैं अधिकतर। मेरे में जैसे आया था तो वो क्वेश्चन नॉर्मल था, और बाकी बच्चे से भी पता चल रहा है कि क्वेश्चन जो है नॉर्मल ही आ रहा है, उतना उतना कोई हार्ड क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं सर जी। हाँ, तो बट सीडीपी में बायोगोस्की कोहलबर्ग थ्योरी और बुद्धि चैप्टर से लगातार आ रहे हैं क्वेश्चन सर। तो आप बने हैं अपने साथियों के साथ, आपको भी पता है। और जैसे कि अभी श्री राम ने कहा, यानी नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज 2020 से, जैसे कि मैं बहुत विद्यार्थियों से बात किया हूं, हर किसी में एनईपी से प्रश्न जरूर आ रहे हैं। तो एनईपी को तैयार कर लो बहुत जल्द। मैं भी इस वीडियो के तुरंत बाद आपको एनईपी की कंप्लीट बेसिक क्वेश्चंस को लेकर के एक वीडियो मैं लॉन्च करने वाला हूं, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा एनईपी को पढ़ने के लिए। और साथ में उसके नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगा सभी बच्चों के साथ जो भी यहाँ पर जुड़े हैं। तो चित्रा, ये तो रही सीडीबी की बात। तो ईवीएस में आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ कहाँ से टॉपिक्स निकलने हैं? एनसीईआरटी आ रहा है या फिर एग्जाम में जो क्वेश्चन किस तरह के सीडीबी में तो आपने बता दिया है, ईवीएस में किस तरह के प्रश्न आए? सर, अगर ईवीएस की बात करें तो सबसे बेस्ट हमको लगता है कि क्लास कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 का एनसीईआरटी को जो बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, उसके लिए बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं सर जी। जैसे कि हम जो पेपर दिए थे, हम मेरे में जो पूछा था, उसमें स्लॉथ के बारे में था, मधुमक्खी पालन था, जो कि हम पढ़े हुए थे, और एनसीईआरटी से ही था। और रिपीट हो रहे हैं सर जी, जैसे कि पक्षी के बारे में,
अ, उसके बाद हम बात करें जनजाति त्योहार के बारे में सर, त्योहार के बारे में आ रहे हैं रेलगाड़ी से। एक क्वेश्चन रेलगाड़ी के आते ही है हर एक एग्जाम में, जैसे कि हाँ, वो तो हर साल हमारे आता है। पेपर में भी आए थे, मानचित्र से क्वेश्चन आए थे। हाँ, तो ये सब अगर टॉपिक की बात करें सर तो ये सब टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो रही और एनसीईआरटी सबसे अच्छा है सर, कक्षा 3 से कक्षा 5। नहीं, अब बच्चों को ये सजेशन मैं भी देना चाहूंगा कि सब एनसीईआरटी को जरूर प्रिपेयर करें। 3 से कक्षा 6 तक जो एनसीईआरटी से ईवीएस आ रहा है, बहुत ज्यादा ईवीएस जो है वो मिल रहा है। इसके साथ साथ श्री राम, मैं मैथ पढ़ाता हूं जैसे आप जानते हैं, तो मैथमेटिक्स में आपको क्या लगा? पेडागोगी का शिक्षक बच्चे का बहुत ही डीप आ रहा है, खतरनाक आ रहा है, तो क्या बच्चों को डीप स्टडी करनी चाहिए मैथमेटिक्स के लिए पेडागोगी की, या सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ने से काम चल जाएगा? नहीं सर, देखिए अगर हमको पेपर पास करना है तो डीप नहीं भी करे तो चल, लेकिन गहनता लानी बहुत जरूरी है सर। मतलब चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझना, मतलब किसी और बड़े एग्जाम के लिए अगर आप तैयार हो रहे हैं तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है सर, पेडागोजी का। तो तो पेडागोगी में कहां से जैसे सवाल निकले? कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर हो जाए, पेडागोजी में सर वॉन हेले से क्वेश्चन निकले सबसे फर्स्ट। उसके बाद सर शिक्षण सहायक सामग्री से जियो बोर्ड, उसके बाद 10 ग्राम, डाइन ब्लॉक्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सर, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं सर। बन रहे हैं। तो मतलब ऐसा मैंने भी सुना है उसके उसके और विद्यार्थियों बाद से कि जितने भी वान हेले हैं, हर किसी में वान हेले से क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप बात करें जॉर्ज पोलियो, उससे सवाल आए हैं, श्री रामानुजन जी के संबंध में सवाल आए हैं। तो पेडागॉगी जो मैथमेटिक्स के वो थोड़ी डीप, यानी आपको कॉन्सेप्चुअल आ रही है, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ऐसा सीरेट ने पहले ही डिसाइड कर दिया था कि जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो लॉजिकल बेस्ड होंगे, पढ़ने में समय ज्यादा लग रहा है प्रश्नों के। ऐसे बच्चे मैंने सुना कि सर क्वेश्चन को पढ़ने में बहुत ज्यादा जी समय सर, लगता है, बड़ा प्रश्न है, तो यानी आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात सर, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो वो बच्चा कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो बाकी जैसे लैंग्वेजेस आई, हिंदी है, जी सर। संस्कृत है, या फिर इंग्लिश है, इसमें से आप क्या बताना चाहेंगे बच्चों को, किस तरह से वो इसको कॉम्प्रीहेंशन आता है, कितना आ रहा है, वो कैसे तैयार करें, क्या क्या कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? जैसे कि आपने पेपर दिया है, आपका अनुभव क्या सर कहता है? सर जैसे कि, हाँ सर जैसे कि हिंदी की बात करें कॉम्प्रिहेंसिव का, तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, अ, उसमें जैसे कि अनु संधि विच्छेद आ गया, उसी में संधि विच्छेद आ गया। उसके बाद फिर पर्यायवाची आ गए। फिर अगर पेडागोजी की बात करें तो भाषा अर्जन, भाषा अधिगम, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं सर जी। तो पेडागोगी मतलब गद्य अच्छी लेवल की शिक्षण, पद पेडागोगी शिक्षण पूछी से, जा रही है, श्री और राम ये कहना हमेशा चाहते हैं? हाँ। अच्छी जी लेवल की सर, पेडागोगी जो है पूछी जा रही है, चाहे वो हिंदी हो, चौमासकी मैथ्स, से आ रहे हैं सर। टर्म्स से आ रहे हैं। तो मतलब श्री राम का ओवरव्यू ये है। जी मैं अगर जैसे मैं चाहूँ, थोड़ा सा नेटवर्क शायद इशू है उनकी तरफ, थोड़ा सा इसलिए आवाज उनका ब्रेक स्टक भी हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये, जो श्री राम से मैंने आप लोगों की बात कराई है, तो मुझे ये लगता है कि जो एग्जामिनेशन वो टफ ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा लॉजिकल पूछने के कारण सवाल बार बार निकल रहे हैं। डेली एक सेशन होता है, उसके बाद दूसरा सेशन होता है, सवाल बदल जाते हैं, तीसरा सेशन होता है, सवाल बदल जाते हैं, लेकिन टॉपिक टाइटल वही है, कोई बाहर नहीं आ रहा है। तो बस आपको थोड़ा सा डीप समझने की जरूरत है, थोड़ा सा डीप करने की जरूरत है। और श्री राम, कोई संदेश अपने साथियों के लिए देना चाहेंगे आप कि भाई आपको ऐसे तैयारी करना है? लास्ट में जल्दी से, मैं बच्चों का टाइम नहीं लूंगा, कोई संदेश के उनको तैयार कैसे करना, सर, पांचों विषय के बारे जैसे में 2 मिनट हम बोलिए। बच्चों को संदेश देना, सर जैसे कि हम बच्चों को संदेश देना चाह रहे हैं कि एकदम बच्चा कूल होके जाए और आराम से करके आएंगे। और जैसे कि सीडीपी में बच्चे पियाजे, कोहलबर्ग, बायोस की थ्योरी पढ़ ले, बुद्धि चैप्टर, समाजीकरण चैप्टर, ऐसा ये सब तैयार कर ले। और जैसे बात रही मैथ की, तो मैथ में वन हेले को अच्छा से कंप्लीट कर ले। उसके बाद एनपीई से कर ले, एनपीई 2020 नई शिक्षा पॉलिसी। उसके बाद फिर हम बात करें कंटेंट, जैसे ईवीएस की बात करें तो ईवीएस में 1 to 5 या 3 to 5 अच्छा रहता है,
3 to 5 उसका कंटेंट तैयार कर लें सर, तो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर अच्छी से कर ले तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएंगे। अब बात करें हम हिंदी की, तो हिंदी में चौमस्की कर ले, भाषा अर्जन अधिगम, तो इतने से एकदम अच्छा, बन इससे जाए। बाहर नहीं आते हैं सर जी। तो बस मेरा यही संदेश रहा तो कि श्रीराम कुल आपका होके जाए बच्चे, मस्त होके जाए और अच्छा से करके आ जाए। तो श्रीराम आपका जो आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। जी सर, और जो भी क्वेरी आपको थैंक यू लगती है सर कि जी। कोई सवाल आपको आता है दिमाग में कि भाई ये सवाल होना चाहिए था, इसका मुझे आंसर इस वीडियो में नहीं मिला है, या कोई डाउट आप पूछना चाहते हैं श्रीराम से, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। श्रीराम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे उस वीडियो पर, तो या मैं भी कर दूंगा, ठीक है ना। तो कोई ओके भी सर। आपको दिक्कत लगता है तो आप श्रीराम से डिस्कस कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी के लिए अभी मैं और वीडियो से लगातार अपलोड करता रहूंगा। जैसे जैसे सेशन कंप्लीट होंगे, हर बच्चे से, हर स्टूडेंट से मैं डिस्कस करके आप लोगों के साथ इस तरह का शेयर करता रहूंगा, जिससे कि आप सभी लोगों को रूबरू होते रहें और तेजी से आपको चीजें मिलती रहें। तो दोस्तों, आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो श्रीराम के लिए एक लाइक तो बनता है कि श्रीराम ने अपना समय दिया और आप लोगों को बात की है। आप भी नेक्स्ट हो सकते हैं, आपसे भी हम इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम के बाद। आप नीचे हमें नंबर छोड़ दें, हम उससे डिस्कस कर लेंगे आप लोगों से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू पब्लिश हो जाए और लगे कि आप भी कुछ बताना चाहते हैं, कुछ जनहित में बताना चाहते हैं, तो आप अपना नंबर नीचे छोड़ दें या फिर हमें मेल कर दें। हम अपना मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस पर आप मेल कर देंगे तो भी हम आपसे इंटरव्यू कंडक्ट कर लेंगे। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, जिससे कि सभी लोग आसानी से इस चीज को समझ पाएं और जान पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीराम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने का। जी आप आज धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। जी थैंक यू धन्यवाद। वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।